बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल शर्मा। आए दिन हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं। मनरेगा कर्मचारी लगातार काम छोड़ो हड़ताल पर हैं और इसके चलते गांव के लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यही लोग थे जो विवाद को चलाते थे और लोगों द्वारा भी काफ़ी इनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, इनका साथ दिया गया। वही अब लगभग 1 महीना होने को है इनकी काम छोड़ो हड़ताल चलते हुए। आज इसी के चलते पैंथर्स नेता पवनदेव सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता की गई और उनके समर्थन में सरकार से मांग की गई कि इनकी जायज मांगों को माना जाए। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पवन जी। पवन जी, सबसे पहले तो बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज आपके द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, क्या कहेंगे इस पत्रकार वार्ता को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मनरेगा का एम्प्लॉय है वो लगातार 1 महीने से स्ट्राइक पर है और उनकी बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं। जो भी है वो चाहते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, तो उनका राइट बनता है, क्योंकि 13 साल से वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वो सिर्फ मनरेगा का काम नहीं देख रहे हैं, वो बाकी भी स्कीमें जो आरडीडी डिपार्टमेंट में हैं वो उनको भी चलाते हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। जो परमानेंट ग्राम सेवक बड़े कम हैं, सबको पता है। और जो भी पूरी पंचायत अकेला ग्राम सेवक चलाता है नरेगा का, जो मनरेगा में लगा हुआ है, तो अगर वो काम बराबर करते हैं तो उनको उनका राइट मिलना चाहिए। ये बहुत ही गलत है कि सरकार काम पूरा लेगी, बल्कि जो परमानेंट है उनसे ज़्यादा काम करते हैं ये लोग। लेकिन जब वेतन की बारी आती है तो उनका वेतन भी उतना ही, और फिर उनका कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत ये कहा जाए कि आपको हम जो परमानेंट करेंगे। कोई एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं है उनका। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है, तो वो बिल्कुल अब स्ट्राइक पर जो हैं, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स के साथ स्ट्राइक पर हैं। लेकिन सरकार उनका कुछ करने के से कि वो उनकी कोई डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल करें, वो उनको उल्टा डरा रहे हैं। वो एक लेटर में देख रहा था बड़ा, वो उन्होंने निकाला है कि ये अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें, नहीं तो हम इनको टर्मिनेट करेंगे। ये कितनी डिक्टेटरशिप है। मैं ये बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी नहीं है। जो आदमी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएगा उसको डराया जाएगा कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कौन सा जस्टिस है? अगर आपने उन लोगों से पूरा काम लेना है, जहां तो फिर वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट मनरेगा का देखते, लेकिन जब अब कोविड-19 में आपने देखा होगा कितना काम इन लोगों ने किया है। परमानेंट वाले तो अगर होंगे, लेकिन एक आदमी के पास 4 पंचायतें हैं, लेकिन जो मनरेगा का स्टाफ है वो एक पंचायत देखता है और पूरा काम जो PMAY के हाउस हैं, जो मतलब कोई भी स्कीम जो है, मैं अभी देखता हूं कि ये मनरेगा जो के एम्प्लॉय है इनके सहारे चल रही है। तो जब आप इनको ही निकाल देंगे या इनको डराएंगे तो ये डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? तो अब जैसे बात की जाए, आप युवा नेता भी हैं, तो लोगों की किस तरीके की समस्या आ रही है इस समय? लोग गांव में किस तरीके का काम चल रहा है, क्योंकि इन्हें तो लगभग 1 महीना हो गया है धरने में बैठे। देखिए, काम तो चल ही रहा है। मैं आज भी 1-2 सरपंच से मेरी बात हुई कि आप काम, वो बोलते हैं काम करेंगे कैसे, क्योंकि एम्प्लॉय स्ट्राइक पर है तो काम करेगा कौन? तो लगभग हर पंचायत में काम बंद पड़े हुए हैं। सरपंच भी इनके फेवर में बोल रहे हैं, चेयरमैन, सभी चेयरमैन, आपने देखा होगा कि सभी चेयरमैन इनके फेवर में बोले कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। सरपंच भी बोल रहे हैं, पंच भी बोल रहे हैं, चेयरमैन भी बोल रहे हैं और आम जनता भी बोल रही है। लेकिन फिर भी सरकार की कोई इतनी अनदेखी है। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार है, ये सिर्फ डिक्टेटरशिप कर रही है। ये वही करेंगे जो इनके मन को ठीक लगेगा। ये नहीं देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉय को कोई परेशानी है। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है, हमारे बनी में अब पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ऐसा हुआ कि एक ग्राम सेवक थे, उनकी डेथ हो गई। कोई उनको किसी ने नहीं पूछा डिपार्टमेंट ने। हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली को कम से कम 10-15 लाख रुपया कंपनसेशन दे डिपार्टमेंट और उनको जॉब दे, ताकि वो उनकी जो फैमिली, जो बच्चे उनकी बीबी रह गए हैं, तो कम से कम उनके लिए जॉब तो चाहिए। लेकिन उनके लिए ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, उल्टा इनको डराएंगे कि आपको टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन कितने लोगों को आप टर्मिनेट करेंगे? मैं ये समझता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब देने वाली नहीं है। आपने देख ही लिया कि जॉब इन्होंने किसी को नहीं है, लेकिन ये ले जाएंगे पक्का, और मुझे पूरा पता है। लेकिन इसके लिए पैंथर्स पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। हम हमेशा इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि पैंथर्स पार्टी का एक ही नारा है, हक और इंसाफ। और हमें ये लग रहा है कि ये जो मनरेगा के एम्प्लॉय के हैं, इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो इसलिए मैं चाहता हूं
मीडिया के माध्यम से कि जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और हमारे गांव में जो, क्योंकि थोड़ा बहुत ही काम है, ज़्यादा काम तो गवर्नमेंट पैसे कहाँ दे रही है। अभी ये बोल रहे हैं 10-10 लाख रुपया देंगे एक एक पंचायत को, वो भी 6 साल के बाद, अभी वो आया नहीं है लेकिन अनाउंसमेंट की है। तो अब 10 लाख का काम आप दे रहे हैं, कितना काम आप कराओगे शहर गांव में, लेकिन जो पैसे आएंगे वो भी जो कराने वाले हैं वो स्ट्राइक पर हैं और उनको पूछने वाला कोई है नहीं। और जब उनकी डिमांड्स आप नहीं मानोगे, जब फिर करप्शन होगी, क्योंकि एक आदमी काम करता है उसको उसके लिए वेतन भी दिया जाता है, तो फिर करप्शन कहाँ से होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को इनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो मान लेनी चाहिए। तो जैसे कि आप बात कर रहे थे मनरेगा कर्मचारियों की, लगभग 1 महीना होने को है उन्हें काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए, जिसकी वजह से गांव के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव के जो छोटे मोटे काम होते थे इनकी स्ट्राइक की वजह से वो सब बंद पड़े हुए हैं। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे थे युवा नेता पैंथर्स पार्टी पवनदेव सिंह से, इनके द्वारा भी जेकेयूटी सरकार से मांग की गई है कि मनरेगा कर्मचारियों की जायज मांगों को माना जाए ताकि उन्हें व उनके परिवार को आ रही परेशानी का समाधान हो सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।